मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमशेदपुर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर पटमदा में। पटमदा क्षेत्र को खेती की अगर बात करें इस क्षेत्र में तो यहाँ पर ज़्यादातर सब्जियों की खेती होती है। लेकिन अब यहाँ के किसान जो है सब्जियों की खेती से भी थोड़ा आगे उठकर सोच रहे हैं और यहाँ पर पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। मैं इस वक्त स्ट्रॉबेरी के खेत में मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती की है। स्ट्रॉबेरी जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। स्ट्रॉबेरी में कई तरह के कैल्शियम होते हैं और विटामिन सी, विटामिन के ऐसे कई विटामिन जो है स्ट्रॉबेरी में पाए जाते हैं और इसकी डिमांड भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा होती है। पटमदा के रहने वाले हैं धनंजय महतो, जिन्होंने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की है। उनका कहना है कि पहली बार इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और 1400 पौधा इन्होंने अपने खेत में लगाया है और अच्छी खासी कमाई जो है ये कर रहे हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ धनंजय महतो से। हमारे साथ इस वक़्त किसान धनंजय महतो मौजूद हैं, जो पहली बार इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। कैसे आइडिया आया धनंजय कि आपको स्ट्रॉबेरी की खेती इस क्षेत्र में करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि सब्ज़ी तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा हट के करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और इसलिए स्ट्रॉबेरी की खेती किए हैं। अभी मतलब हम लोग के ज़िला से मिला था ये स्ट्रॉबेरी की पौधा, तो हम लोग लगाए कितने हैं। कितने पौधे लगाए थे आपने? 1400 पौधे मिला था। 1400 पौधे आपने अपने खेत में लगाए थे। कितने दिन में स्ट्रॉबेरी होने लगा? ये 2 महीना बाद 2 महीना पहले आपने लगाया था। जी। तो इसका कोई सीज़न होता है कि उस सीज़न में सबसे ज़्यादा उपज होता है? हाँ, ये नहीं, सितंबर महीना में लगाने से अच्छा होगा। सितंबर महीना में अगर हम लगाया लोग जाए को मिला था अक्टूबर महीना में। 1 महीना पहले अगर लगाते तो ग्रोथ अच्छा होता और पैदावार भी अच्छा होता। ठंडी का मौसम में ये सब ज़्यादा अच्छा होता है हमको लगता है जितना। अच्छा, मार्केट में डिमांड किस तरह की है? बिक्री हो जाती है आपकी? हाँ, डिमांड है, बिक्री हो जाता है, बिक्री के लिए कोई टेंशन नहीं है। यहीं पर कुछ बेच देते हैं, नहीं तो जितना बचता है वो जमशेदपुर में हम लोग बेच देते हैं। शुरुआत कैसे की आपने? जैसे खेत में क्या-क्या इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ होता है, खाद वगैरह यूज़ होता है? क्या-क्या आपने किया था इसमें? इसमें हम पोटाश डाले थे और फॉस्फेट, डीएपी उसको पहले हम मतलब छिड़का दिए थे। उसके बाद ये नाला बनाए, उसके बाद मल्चिंग लगाए इधर, है ना? उसके बाद हम 19-19 चलाते हैं अभी, हफ्ते में 1 बार। अच्छा, हफ्ते में 1 बार चलाते हैं। जी, तो आपने अकेले मेहनत की या मज़दूर भी लगाया या घर वाले के साथ? नहीं सबके साथ में हम लोग पूरे परिवार हाँ, थोड़ा इस मतलब मज़दूर करने की ज़रूरत नहीं हुआ, वाले ही हम लोग सब कर दिए। परिवार पूरी खेती जी, की है। पहले सब्ज़ी बोते हैं। हाँ। सब्ज़ी में क्या करते थे आप? सब्ज़ी इधर है कि खीरा है, बीन्स है, टमाटर, गोभी यही सब उगाते हैं हम लोग। अच्छा, इस क्षेत्र में धान की खेती बहुत ही कम होती है। कम मतलब सीज़न में होता है जितना एरिया है हम लोग का, हुँ, वो सीज़न में ही होता है। हाँ, कम होता है धान अन्य क्षेत्र से। ज़्यादातर सब्ज़ी की खेती हाँ, करते हैं हाँ, आप लोग। सब्ज़ी में फ़ेमस है ये पटमदा टमाटर में फ़ेमस था। अ, लेकिन आजकल मर जा रहा है पौधा सब, इसलिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है सब किसान। इसीलिए आपने स्ट्रॉबेरी तो इसकी ट्रेनिंग ली थी आपने स्ट्रॉबेरी को कैसे उगाना है? किस तरह इसकी खेती की जाती है? नहीं, खेती का तो ट्रेनिंग हम लोग को मिलते रहता है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी का ख़ास तौर से हम लोग नहीं कोई ट्रेनिंग मिला हम लोग को, नहीं किए हैं। सिर्फ़ बता दिया गया और आप लोगों ने शुरुआत कर दी जी, जी, जी। और बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल हाँ, रहा है। परिणाम रिज़ल्ट अच्छा है, अगले साल ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे अभी। अगले साल ज़्यादा हाँ, जगहों पर और इसको अच्छी उपजाएँगे। तरह से मतलब पहले हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए थे इसके ऊपर, लेकिन जैसे-जैसे गाछ देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा इसमें ध्यान दिए। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको मदद मिलती है इस खेती को करने में, सब्ज़ी की खेती हो या स्ट्रॉबेरी की हो या फूलों की खेती हो? हाँ, सरकार की तरफ से मिलता है, ये पौधा हम लोग फ्री में मिला था। बीएचओ मैडम जो है अनिमा लकड़ा, उन्होंने दिया था हम लोग को, मतलब ट्रायल के लिए दिया था। देखिए ग्लैडुलस भी है, वो भी ट्रायल के दिया है, अभी फूल आ रहा है। तो देखिए इधर आप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि धनंजय महतो का ये जो खेत है, यहाँ पर ग्लैडुलस का भी जो है फूल आपने देखा होगा अक्सर बुके वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी यहाँ पर खेती किया जा रहा है। और ये पूरा क्षेत्र जो है वो सब्ज़ी, फूल इसी की खेती के लिए जाना जाता है। धान की भी खेती होती है, पहले ज़्यादातर धान की ही खेती होती थी। पारंपरिक खेती को लोग अब अलविदा कह रहे हैं और कुछ नया करने की सोच रहे हैं। देखिए ये ग्लैडुलस का पौधा है, इसका फूल देखिए आप।
ये अक्सर बुके वगैरह में आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब बुके बनाया जाता है या घर को सजाने के लिए, गार्डन को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पूरा इलाका जो है, फूलों के लिए जाना जाता है। और क्षेत्र जो है जब फूल जाते हैं, अभी स्ट्रॉबेरी की बात करें अगर तो देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रॉबेरी इसमें है। इनका कहना है कि कल ही इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेप जो है तोड़ लिया है, इसलिए थोड़ा छोटा है। लेकिन इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती होना एक बड़ी बात है और सरकार भी जिस तरह ध्यान दे रही है कि खेती किसानी को लेकर के नए-नए अत्याधुनिक तरीके से लोगों को खेती किसानी के बारे में बता रही है सरकार, वो काबिले तारीफ है और झारखंड सरकार इसमें लगातार प्रयास है कि किसान कुछ नए ऐसा करें, लोगों को कहीं जिस तरह से कहा है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पलायन होता है, बाहर जाते हैं, तो सरकार की ये चिंता है कि किसी भी हाल में मज़दूर जो हैं या झारखंड के रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने ही घर में खेती करें या किसानी करें या रोज़गार करें, अपने ही घर में करें और अपने ही घर में रहें। तो ये धनंजय महतो की एक अच्छी पहल है इस क्षेत्र के लिए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और जो किसान यहाँ पर रहते हैं, वो धनंजय महतो को देखकर इसी तरह की खेती किसानी करने की सोचेंगे। अजय खेती करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पानी की व्यवस्था। अगर पानी की व्यवस्था सही है, तो आपका खेत भी सही है। यहाँ पर देखिए धनंजय महतो ने एक सेटअप लगाया हुआ है, पानी का पंप वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है देखिए। ये पंप जो है, ये जो आपको ये ड्राम जैसा दिखाई दे रहा है, ये फ़िल्टर होता है इससे पानी और फ़िल्टर पानी का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर डायरेक्ट गंदा पानी डाला जाए, तो खेती उस तरह से नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर पानी को फ़िल्टर करने के लिए भी एक सेटअप लगाया गया है। धनंजय ये सेटअप आपने खुद या सर लगाया है? अनुदान मिला था हम लोगों को 90% सब्सिडी में मिला था। 90% सब्सिडी में सरकार ने दिया है, जी, जी। 10% सिर्फ़ आपका लगा है। जी। चलिए, ये आप देख सकते हैं सरकार जिस तरह से ध्यान दे रही को लेकर के, वो काबिले तारीफ़ है झारखंड सरकार की। मैं कैमरामैन महोदय से कहूँगा ज़रा-सा इधर घुमाइए। किसान धनंजय महतो की माताजी हमारे साथ हैं, ये भी जो है खेती में धनंजय की मदद करती हैं, पूरा परिवार मिलकर इस खेती को करता है। क्या नाम है माताजी? प्रतिमा माहातो। ये स्ट्रॉबेरी पहले कभी देखे थे? ना। पहली बार देखे? हुँ। खाएँ, कैसा लगा स्ट्रॉबेरी? मिष्टी लगे। हाँ? कैसा लगा खाएँ उसको? खाई। कैसा लगा? ভালো লাগে। भालो लगी। हुँ। और करेंगे इसका खेती? हाँ, करेंगे। और करेंगे। हुँ। तो पूरा परिवार मिल करके इस खेती को करते हैं और यहाँ पर के जितने भी किसान हैं, वो भी इनसे सबक लेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि पटमदा क्षेत्र स्ट्रॉबेरी के लिए जाना जाए। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूँ शहजादा खान।